अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स के हवाले से है कि हम अपने फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एक्टिव रख सकते हैं। इससे पहले हम गुफ्तगू कर चुके हैं कि हम इन प्लेटफॉर्म को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तलाश कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारी वेबसाइट्स हैं या को हमारे फ्रीलांसिंग के या सोशल मीडिया के पेज हैं, तो उन पे क्या से ज़्यादा हम ट्रैफिक ला सकते हैं। तो उसके लिए कुछ हमारी साइट्स हैं, जैसे जिनकी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा है, जिनकी पेज अथॉरिटी ज़्यादा है, जिनके स्पैम स्कोर्स कम हैं, या हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इनका क्राइटेरिया क्या है, तो ये साइट्स कैसे तलाश की जा सकती हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि कुछ चीज़ें जो हम एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। सबसे पहले तो हम उसको ऑनलाइन, जो वेबसाइट है हमारी या कोई भी चीज़ है, उसको ऑनलाइन करते हैं। आपने जैम में या किसी और सॉफ्टवेयर में वेबसाइट बना ली, बनाने के बाद उसको ऑनलाइन करना है। अब ऑनलाइन या तो आप डोमेन होस्टिंग परचेज कर लेते हैं, तब हो जाती है वो। अगर नहीं करते तो उसको बाद में करते हैं। वो दोनों मेथड हैं। ऑनलाइन जिस टाइम आप आ जाते हैं तो उस टाइम आपकी फिर साइट जो है वो लोगों को नज़र आनी शुरू होती है। जैसे कि मैं एक ये कीवर्ड लिखता हूँ। अब ये कीवर्ड ही लिखा तो इसकी सर्चिंग में जो जो चीज़ें आएंगी वो इस कीवर्ड से रेलिवेंट आएंगी। अगर तो इस कीवर्ड पे काम हुआ, काम हमने किया हुआ, इसकी ऑन पेज की, ऑफ पेज की, टेक्निकल की, ये एसईओ वगैरह सेटिंग कर ली, तो फिर तो ये कीवर्ड जो है ना हमें शो होगा। तो इसको इंटर करते हैं। अब ये कीवर्ड की वजह से नीचे जितना भी हमें रिज़ल्ट नज़र आया है वो इस कीवर्ड की वजह से आया, ठीक है। अब कीवर्ड की वजह से हमें इसकी वेबसाइट नज़र आ रही है, इसका यूट्यूब चैनल नज़र आ रहा है, लिंक्डइन का अकाउंट नज़र आ रहा है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, पिंटरेस्ट का अकाउंट है, फेसबुक का अकाउंट है, ट्विटर का अकाउंट है। और ये कुछ लोगों ने अगर इस बारे में कोई कमेंट दिए हुए हैं, कुछ अपनी साइट पे लगाया हुआ है, तो वो चीज़ें हैं। ये फिर ब्लॉग वगैरह आ गया। अगर दूसरे पेज पे जाएं तो वो भी इससे रेलिवेंट कोई चीज़ें आएंगी। ये अगर ये हमने साइट बनाई हुई है इसलिए इसकी स्क्रीनशॉट करवा रहा है। इसके बाद ये वर्डप्रेस पे तो बना हुआ है, ये किसी की साइट बनाई हुई है। ये अब उसी से रेलिवेंट जहाँ जहाँ पे ये कीवर्ड जो लिखा हुआ है या कहीं पे पुट किया हुआ है ना, ये उन चीज़ों का रिजल्ट शो होगा। इसी तरीके से जब हम कोई अपनी किसी क्लाइंट की साइट बनाते हैं तो क्लाइंट की साइट में भी यही होता है कि हम सबसे पहले तो उसका कीवर्ड निकालते हैं हम कि इस कीवर्ड पे काम करवाना है और इस कीवर्ड को फलां फलां इलाके में रैंक करवाना है। अब ये नहीं होता कि क्लाइंट हमें मिल जाए और हम फ़ौरन जो है उसको उठाएं, उठाने के बाद उसकी एसईओ करनी शुरू कर दें। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्लाइंट से सबसे पहले पूछा जाता है कि आपको किस एरिया में ज़रूरत है। अब एक बंदा क्लिनिक चलाता है, क्लिनिक वो बैठ के काम करता है और वहाँ पे बैठे हुए उसके इर्द गिर्द के लोग ही आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या 20-25 किलोमीटर या 50 किलोमीटर से लोग दूसरे आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर के दूर के, मतलब बिना ट्रैवलिंग करके आ जाएंगे। जैसे हम भावलपुर चले जाते हैं, बहावल नगर चले जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर का किसी का पता चल गया तो हम जाके उसको चेक करवा लेते हैं। अब उस बंदे को अगर मतलब ये ना वो कहे कि मेरा जी पूरी दुनिया में नाम हो जाए, तो उसके लिए उसकी उतनी एफर्ट भी होनी चाहिए, उसके पास उतनी स्पेस होनी चाहिए, या उसके पास उतनी जो है ना वो टीम होनी चाहिए। तो इस तरह करके ये सारे काम जो है ना वो होंगे तो मतलब पूरा होगा। अच्छा, एक बंदा जो है ना वो पूरी दुनिया में काम करना चाहता है। वो कहते हैं जहाँ से मर्जी मुझे सर्विसेज आ जाए। जैसे हम काम करते हैं, हमारे लिए पूरी दुनिया सर्विसेज वाले काम। हमें अगर कोई पाकिस्तान से ऑर्डर देगा तो हम वो भी कर देंगे, हमें कतर से, बहरीन से या गल्फ कंट्री से कोई देगा तो वो भी कर देंगे, यूएसए, यूके, यूरोप कंट्री से कोई ऑर्डर देगा तो हम वो भी कर देंगे। ऑनलाइन हमारा काम इस टाइप का है। इन चीज़ों को आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप क्लाइंट का काम नहीं कर सकते। अच्छा, शुरू में मैंने आपको दो चार चीज़ें बताई हैं, जैसे कि ऑन पेज एसईओ के वाले से उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अच्छा, इसी तरीके से वेबसाइट के वाले से वो काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों की सर्विसेज आप लोगों को ये सेल कर सकते हैं। आप अपवर के या फाइवर के जो अकाउंट है वहाँ पे ये गिग लगा दें आप अपनी, और वहाँ पे उसको प्रमोट करना शुरू कर दें। अब प्रमोट करने के वाले से मैंने आपको ब्लॉग्स के बारे में बताया कि ब्लॉग्स ये चीज़ें हैं, ऐसे बनाते हैं, और उसमें फिर आपके लिंक्स वगैरह लगा के अपनी
जो प्रोफाइल्स हैं उनको प्रमोट करने का तरीका बताया मैंने। अब उन चीज़ों पे अगर आप अमल करना शुरू कर दें तो इसका मतलब ये है कि आपको आर्डर आने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए आपको एक तो ऑनलाइन रहना ज़रूरी है। आप अपने लैपटॉप इनकी जो बैटरी सेटिंग है उसको आप ना नेवर पे कर दें, स्लीप ना हो। ये राइट क्लिक करें और इस पे पावर ऑप्शन पे चले जाएं। यहाँ पे होगा ये वाला प्लान, इसको आप नेवर पे कर दें। ये यहाँ पे होगा 10-15 मिनट या 30 मिनट या 25 मिनट होगा ये वाला, कि अगर आप बैटरी पे चलाना चाहते हैं तो ये डिस्प्ले इसका इतनी देर के बाद बंद हो जाए, और ये कंप्यूटर स्लीप जो इतनी देर के बाद हो जाए बैटरी पे। अगर इसको प्लग इन चार्जिंग पे लगा हुआ है तो इतनी देर के बाद ये स्लीप हो जाए और इतनी देर के बाद ये डिस्प्ले ऑफ हो जाए। तो आप इन सारों को नेवर कर दें, आपका चलता रहे सिस्टम। जब भी आपने बंद करना है तो ये बंद हो, अदरवाइज ये चलता रहे। एक तो ये सेटिंग करनी है आपने अपने सिस्टम में। अब ये करने के बाद क्या होगा कि आपका सिस्टम ये चलता रहेगा। चलने के साथ साथ आपने क्या करना है कि इसको अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लेना है, और प्रोफाइल सपोज आपका ये अपवर्क का अकाउंट है, आप इसको लॉगिन कर लेते हैं। अब ये जो टैब है ना, ये वाली टैब, इस टैब को आपने बार बार चेक करना है, रिफ़्रेश करना है, या जो भी चीज़ें इसकी जो ना एक्सटेंशन है इसकी ऑटो रिफ़्रेश एक्सटेंशन, ये क्रोम की भी है, इस मोज़िला ब्राउज़र की भी है, उसके अलावा ये जो एज ब्राउज़र है उसकी भी है। जहाँ पे भी आपने इसको चेक करना है, और भी बहुत सारी हैं। आप अपने अपने एक्सपेरिमेंट होंगे, लोगों के एक्सपेरिमेंट भी होंगे, हर किसी का अपना अपना एक तरीका है। उसके मुताबिक अगर आपको कोई और अच्छी लगती है, लेकिन इसको आपने मतलब कॉन्शियस होके इसको चलाना है। ये नहीं है कि आंखें बंद करके इसके इसके आसरे पे आपने बैठे रहना, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एक तो ये सेटिंग यहाँ से इसकी करनी है। ये करनी है कि आपने मिनिमम 5 मिनट का जो है ना टाइम लगाना है, मिनिमम 5 मिनट का, मैक्सिमम 7 मिनट का, ये टाइम आपका होना चाहिए। अच्छा, मिनिमम 5 मिनट का मतलब क्या है, कितने सेकंड हो गए? 300 सेकंड हो गए ना। 5 मिनट का मतलब ये हो गया। आपने क्या करना है, 307 कर देना। अच्छा, जब भी आप थोड़े 2-4-5 घंटों के बाद दोबारा इसको चेक करें तो यहाँ से 312 कर दें, 318 कर दें, या 335 कर दें, मतलब 300 से ऊपर ऊपर रहेगी। अच्छा, इसमें ये होगा कि आपका ना ये रैंडमली टाइम चलता रहेगा। आपने क्या करना है, ये चीज़ें हो गई, होने के बाद इसमें थोड़ा सा नीचे की सेटिंग में आना है। किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, ये सारी चीज़ें ऐसी ठीक है, ये भी ऐसी ठीक है। अच्छा, इसका लेकिन मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हैं ये। इसका मतलब ये है कि इसको ऑन कर देंगे तो ये टाइमर जो है ना वो चलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे सामने शुरू हो जाएगा सामने। अगर इसको कर देते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं हम। अच्छा, ऑटो फ्रेश ये है, स्टॉप ऑटो रिफ्रेशिंग ऑन क्लिक एंड कीबोर्ड इंटरेक्शन। मतलब कीबोर्ड या माउस वगैरह इसमें कोई भी अगर यहाँ पे हम क्लिक कर दें या बटन दबा दें तो ये ऑटो रिफ्रेशर जो है ना वो स्टॉप हो जाए ऑटो। अच्छा, इससे ये होगा कि जब भी आप काम शाम शुरू कर देंगे तो ये बंद हो जाएगी। आपके काम की वजह से वो टैब जो है वो वर्किंग में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर माउस यहाँ पे खड़ा है ना, तो खड़े से मतलब ये है कि ये कुछ देर के बाद ये अपवर्क, ये दूसरी भी ये टैब जो है ये स्लीप हो जाते हैं। आपने हाथ नहीं लगाया इसको। आपके ये जो माउस का कर्सर जो है ना, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मॉनिटर होती हैं कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, कहाँ पे माउस मूव कर रहे हैं। ये सारी मूवमेंट जो है ना ये ब्राउज़र आपकी जजमेंट करता है। ये इसी की वजह से आपको ना बहुत सारी चीज़ों को इंस्टॉल भी करना पड़ता है, डिलीट भी करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें आपकी कुकीज़, आपकी हैबिट, आपकी सारी चीज़ें जो है ना वो मॉनिटर करती हैं। अच्छा, ये काफ़ी देर के बाद है ना, तकरीबन 8-10 मिनट के बाद ये स्लीप हो जाता है आपका। ये जो अपवर्क का अकाउंट अगर आपने खोल के रखा हो और आप कहते हैं कि जी लो जी मैं तो ओपन करके बैठा था, 2 घंटे हो गए मुझे ओपन है, लेकिन वो 2 घंटे ओपन है इसका मतलब आपने एक्टिविटी तो कोई नहीं की। अब एक्टिविटी करने के लिए क्या होता है कि या तो इसको रिफ्रेश करें, या इसकी एक्टिविटी के किसी बटन को दबाएं, किसी ऊपर नीचे जाएं, या कोई भी माउस हलाएं, तो ये एक्टिविटी है इसकी। अब ये चीज़ें नहीं होंगी तो इसका मतलब ये है कि आप स्लीप है, आप ऑफलाइन है। बहुत सारे क्लाइंट जो आते हैं वो ऑफलाइन को इग्नोर कर देते हैं
वो सबसे पहले टैब में जाके ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर काम करना शुरू करते हैं कि यार ये बंदा जो ऑनलाइन बैठा है मैं इसको ऑर्डर दे दूँ। अब अगर आप ऑनलाइन नहीं होंगे तो वो तो आपको ऑर्डर नहीं देगा कभी भी। इसलिए ये चीज़ें जो है ना वो मैनुअली तरीके से भी करनी है और वैसे भी करनी है। अच्छा, ये अब माउस मैंने ये हिलाया ना, ये देखें अब ये एक्टिविटी शुरू हो गई। अगर ये हिले तो ये बंद हो जाए, इसका मतलब ये है ऑन क्लिक एंड कीबोर्ड इंटरेक्शन कि अगर बटन दबाएं तब भी ये बंद हो जाए, माउस को हिलाएं तब भी बंद हो जाए। ये फिर ऑटो रिफ्रेशर बंद हो जाएगा, लेकिन आप इसको अपनी मर्जी से चला लें जैसे भी आपने करना है। इसके बाद फिर जब भी आप कहीं जाने लगे तो इसको एक्टिवेट करना होता है दोबारा। अच्छा, हम जिस टैब पे जाएंगे वहां पे जाके इसको एक्टिवेट करना है। दूसरी सेटिंग क्या है इसकी, बाकी हम इसको नहीं करते। ऑटो स्टार्ट पे आ गए। यहाँ पे अगर आप कोई लिंक देना चाहते हैं, जो जो लिंक यहाँ पे ऑटो ऑन रहे तो वो लिंक भी दे सकते हैं। यहाँ इसको क्लिक कर दें और इसके बाद यहाँ पे आप लिंक दे दें, जो जो टैब आपका रिफ्रेश हो जाए ऑटोमेटिकली। लेकिन इसको बंद कर दें, मैनुअल आप कर लें। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आगे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, काउंटडाउन की भी ज़रूरत नहीं है, पेज मॉनिटर। अच्छा, ये है प्ले साउंड के। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आए तो आपका जो है ना वो कोई क्लिक हो जाए या कोई चीज़ हो जाए। हम इसको करके देखते हैं। ये है इसका साउंड है, जो भी आप लगाना चाहें इसमें। और ये प्ले साउंड, या यूआरएल वगैरह लगाना चाहते हैं, अपना लगाना चाहते हैं तो इससे ये होगा कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, प्ले साउंड एक दफ़ा बज जाना चाहिए या कितनी देर बजना चाहिए, ये टाइम भी आप सेट कर सकते हैं। ये होगी चीज़ें। अच्छा, इसके बाद आगे हम कस्टम स्क्रिप्ट। ये भी इसकी भी ज़रूरत नहीं। ये अगर कोई आप डेवलपर हैं या आप अपना कस्टम जो है ना वो एक स्क्रिप्ट बना के इस पर अपलोड करना चाहते हैं कि ये इस तरीके से सेटिंग हो जाए, इस तरीके से, तो वो उस मकसद के लिए ये कीज़ है अगर आपको सेट करना चाहते हैं। बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें। अब हम आते हैं अपने पेज की तरफ। आपने इसको यहाँ से ना पिन भी नहीं करना, ये हाइड ऐसे ही रहे। इस पर क्लिक करना आगे जिस पेज को आपने एक्टिवेट करना है। अगर फाइवर का है, अपवर्क है, जो भी इसको रिफ्रेश करना चाहते हैं। इसके बाद ये पोर्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपके ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे जो सेटिंग की थी टाइम की, वो सेटिंग आ गई। ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अच्छा, इसको आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग भी कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे 307 किया है, इसको 309 कर देते हैं। इसके बाद ये टाइमर भी हमने लगाया था, और ये भी, इसको भी अगर चेक लगाना है तो लगा दें। लेकिन ये मैंने सिर्फ बताने के लिए किया है। आपने ये दोनों ये खाली रखने सारे खाने। इसको मैनुअल कर लें। अगर कीबोर्ड के ज़रिए से करना चाहते हैं तो जब भी आप इसको कीबोर्ड छोड़ के जाएंगे, कहीं भी काम करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर ये इसको आप ऑटो स्टार्ट करना पड़ेगा। इसको क्लिक करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। अच्छा, टाइम हमने लगा दिया एक दफ़ा 5 मिनट का। हम इसको चेक करने के लिए थोड़ा टाइम लगाते हैं। थोड़ा कितना लगाते हैं, 5 सेकंड लगा देते हैं। ये देखिए ऊपर टाइमर चल रहा है, ये राइट साइड पे ये टाइमर है इसका। ये ऑटो रिफ्रेश हो गया, 5 सेकंड दोबारा आ गए। अब ये 5 सेकंड के बाद इसको रिफ्रेश करता रहेगा ऑटो। ये है इसकी परफॉर्मेंस इस एक्सटेंशन की। इसके ज़रिए से ये होगा कि आपकी जो ये एक्टिविटी चलती रहेगी इसमें। लेकिन आपने इसका टाइम कम कम, जो मैंने बताया, 5 मिनट से ज़्यादा, 7 मिनट से कम। इसके दरमियान में आप जो मर्जी जितने मर्जी सेकंड लगा लें। 1 सेकंड बढ़ा दें, कम कर दें, 2 सेकंड, 5 सेकंड, जितने मर्जी कर लें। अच्छा, ये है इसका तरीका। इसके बाद हम इसको कर देते हैं 5 या 309।
ये अब टाइमर चल पड़े 5 मिनट 7 या 9 सेकंड से चला। इसको अगर आप, मैं ये कह रहा था कि इसको यहाँ पे भी ना लगाएं, इससे भी मॉनिटरिंग हो सकती है कि ये टाइमर चल रहा था इस पर। इसको आपने ना ऑन रखना है, सिस्टम यहाँ से ऑन, घर जाके ऑन कर दिया, ऑन पड़ा रहे, ये इसकी सेटिंग करके रख दें। और अगर इस पर काम करना है काम कर लें। ये आपके 24 घंटे तकरीबन है ना, 24 घंटे नहीं तो 18-20 घंटे कम से कम ये ऑन रहे। दूसरा, आप मोबाइल में एप्लीकेशन कर लें। मोबाइल में एप्लीकेशन करने से ये होगा कि आप जो है ना, जब भी बाहर बैठे हुए वहाँ से देखें, और किसी को भी अगर मैसेज आ गया किसी क्लाइंट का तो उसको रिप्लाई वहाँ से कर दें। बाकी काम आप यहाँ पे आगे करें, सिस्टम पे आगे। इसके बाद प्रोफाइल, आपको बोला था कि प्रोफाइल आप कंप्लीट कर लें अपनी। 100% करने के बाद प्रोजेक्ट कुछ लगाने हैं तो उसमें अपलोड करने के बाद, अच्छा, इसके बाद हमने जो ब्लॉग बनाए थे, ब्लॉग बनाने का मकसद ये था कि हम वहाँ पे अपने बैक लिंक्स वगैरह या इस तरीके से कोई चीज़ें प्रमोट करें, आर्टिकल लिख के, और इसको जो है ना वो आगे के लेके जाएं। अब बैक लिंक्स बनाने का तरीका आ गया था आपको। वही तरीका आप, जैसे कि आपकी ये साइट्स में, यहाँ पे एक साइट ओपन करता हूँ। ये साइट है SEO एम पॉइंट के नाम से, seoaimpoint.com, इंडिया की साइट है। इसने ना ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है, कहाँ पे, आर्टिकल का नाम क्या था, नीचे लेने आए, ये ना लिंक आ गया ये। अब इसको क्या करना है आपने, इसी तरीके से ये और भी बहुत सारे हैं। आप किसी और दूसरी साइट्स पे भी, मैं हीरा आप भी चेक कर लेंगे, इन साइट्स पे भी जाके आप यहाँ से बुक मार्किंग चेक कर सकते हैं। इससे ये होगा कि ये साइट्स आपको फ्री में यहाँ पे मिल गई हैं। इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको ये वाली लिस्टिंग, ये आपको लिस्ट मिल जाएगी, वेबसाइट URL आ गए। अच्छा, इसके बाद ये सोशल बुक मार्किंग, गेस्ट पोस्टिंग साइट्स आ गई। इन साइट्स को ओपन करें, इनके अकाउंट बना लें। यहाँ पे जाके ये वाली साइट्स आपको लिस्ट दे रहे हैं, ये लिस्टिंग आप चेक कर लें। यहाँ पे जाके अपने आर्टिकल लिख के आप पब्लिश कर सकते हैं। इससे ये होगा कि इन साइट्स पे ट्रैफिक है, साइट्स पे ट्रैफिक की वजह से आपकी जो लिस्टिंग होगी या आपका प्रोफाइल लिंक होगा वो सारा, वो भी प्रमोट हो जाएगा उस वजह से। ये देखिए ये साइट है, यहाँ पे सबमिट पोस्ट करें, अपना अकाउंट बना लें। इसमें बनाने के बाद इस पर पोस्टिंग करनी शुरू कर दें। इसी तरीके से ये बहुत सारी साइट्स, ये देखें, और ये एक और भी लिस्ट ओपन की है, इसमें भी बहुत सारी साइट्स। ये देखो ना, DA साथ साथ लिखा हुआ है, डोमेन अथॉरिटी। DA डोमेन अथॉरिटी, इसका मतलब इनकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। अक्सर क्लाइंट आपको कहते हैं कि जी मेरा ये पोस्ट कर दें कहीं पे, किसी ऐसी साइट पे करें जिसका DA जो है ना वो 50+ हो, तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, फलां फलां। ये बहुत सारे इस तरह के क्लाइंट भी मिल जाते हैं। ये देखें ना, ये सारी DA वगैरह लिखा हुआ है। इसके बाद ये नीचे आ गए, ये बहुत सारी लिस्टिंग है। इन लिस्टिंग में से आप अपने मकसद की जो चीज़ें हैं वो निकाल। अच्छा, इसमें क्या था, इसमें हमने सबमिट करना था, ये बिजनेस नेम, इसी तरीके से ये कंट्री, ऐसे करके ये सारा कुछ आपने लिखने के बाद इसको लॉगिन कर लेना। लॉगिन नहीं है तो आपने लॉगिन तो अभी किया नहीं, इसके लिए सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर कर ले इसको, और रजिस्टर करने के बाद इस पर अपलोड कर दी। ये हर किसी का ये डाटा संभाल के रख लें। आप अपनी एक शीट बना लें, जैसे मैंने शीट बनाने का तरीका बताया था, उस शीट में बना लें कि ये फ्री लिस्टिंग वाली या गेस्ट पोस्टिंग वाली लिस्टें हैं, और यहाँ पे ये यूज़र नेम है, ये ईमेल है, ये पासवर्ड है, और इस डोमेन की ये अथॉरिटी है, DA कितना है, PA कितना है। इस तरीके से ये सारी सेटिंग जो है ना एक लिस्ट बना ले, उसमें आपके पास ये
महफूज हो जाएगी। उसमें जब भी आपने फिर जब भी कोई पोस्ट करनी है तो उस लिस्ट को ओपन करें, यूज़र नेम पासवर्ड लगाएं और इसमें पोस्टिंग कर दें। ये है इसका तरीका पोस्टिंग करने का। अपनी प्रोफाइल जो आपने यहाँ पे बनाई होगी उसका लिंक कॉपी करके, पहले आप ब्लॉगिंग पे लगा रहे थे अपनी, उसका डीए तो इतना था नहीं ना, आप इनका डीए तो है ना। यहाँ पे अच्छा से एक आर्टिकल लिखें, चैट जीपीटी के ज़रिए से लिख लें, फ्री आर्टिकल के ज़रिए से लिख लें, और लिखने के बाद इस पर सबमिट कर दें। उससे ये होगा कि आपकी ये जो हाई अथॉरिटी वाली डोमेन है, इन पे आपका जो लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। इसको उठाओ, ये नींद आ रही है। अच्छा, ये हो गया आपके पास। अब बैक लिंकिंग वाला सारा स्टफ आपके पास आ गया। इसके ज़रिए से आप क्लाइंट भी बहुत सारे ग्रैब कर सकते हैं, क्लाइंट को भी ये सर्विसेज दे सकते हैं। क्लाइंट को कैसे दे सकते हैं, हम इसमें जाते हैं फाइबर पे। यहाँ पे लिखते हैं गेस्ट पोस्ट। ये नीचे आ गया कितना सारा स्टफ। कुछ लोग कहते हैं मुझे हेल्थ से रिलेटेड गेस्ट पोस्टिंग कर दो। गेस्ट पोस्टिंग क्या है बोला, वो यही चीज़ है कि आप कोई अच्छा सा आर्टिकल लिख के मुख्तलिफ साइट्स पे पब्लिश करते हैं। ये गेस्ट पोस्टिंग क्लाइंट के लिए करते हैं, ये नहीं अपने लिए करते हैं। अब क्लाइंट कहता है कि मुझे जो है ना, ये देखो यहाँ पे अगर गेस्ट पोस्टिंग हम करते हैं, क्लाइंट कहता है कि मुझे फैशन से रिलेटेड जो है ना वो कोई आर्टिकल मैं देता हूँ आपको, मेरा लिंक जो है ना वो वहाँ पे पेस्ट कर दें आप। कोई फैशन से रिलेटेड साइट है और इस तरीके से आप क्या करते हैं कि आप उससे पैसे चार्ज करके, ये देखें DA80 डोमेन रेटिंग 73, ये इन्होंने अपनी साइट्स ऐसे निकाली हुई हैं, निकाल के अलहदा रखी हुई हैं। और इसमें कुछ ऐसी साइट्स भी होती हैं जो पेड होती हैं, मतलब ये तो मैंने फ्री वाली बताई है, इसमें से पेड भी कुछ होंगी। वो पेड वाली क्या करती हैं, वो कहती हैं कि हमें हम इतने पैसे लेंगे, आप हमारी साइट पे आर्टिकल पब्लिश कर लें। आप क्या करते हैं कि उसके नीचे जाते हैं, सबसे नीचे या ऊपर जहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का पेज होगा, इसमें जाते हैं, इसमें इनसे रब्ता करते हैं। ये देखिए इन्होंने ईमेल वगैरह दी हुई है अपनी सारी, इनके साथ रब्ता करते हैं। ट्विटर फ्लॉल पर इन्होंने लिंक भी दिया। रब्ता करने के बाद इनको कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके मैं आर्टिकल पुट करना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कितने पैसे लेंगे। ये आपको फिर पैसे बताते हैं, हम इतने डॉलर लेंगे, 50 लेंगे, 10 लेंगे, 20 लेंगे। आप फिर क्या करते हैं कि क्लाइंट्स उस तरह का तलाश करते हैं फाइवर या अपवर्क से, और तलाश करने के बाद उसको क्या कहते हैं कि मैं आपसे $100 लूँगा, आपका फ़लाँ ये इस तरह की साइट्स पे मैं अपलोड कर दूँगा। इस तरह की साइट्स का डाटा जब आपके सामने आ जाएगा तो फिर आप क्या करते हैं कि आपके पास जब डाटा होगा तो आप क्लाइंट को उसी तरीके से डील कर सकते हैं। मतलब आपको पता है कि मेरा मैक्सिमम जो खर्चा होगा वो $20 होगा, किसी पे 15 होगा, किसी पे 10 होगा, किसी पे 12 होगा। अब क्लाइंट के साथ आप चाहे 50 में कर लें डील, 100 में कर लें, 70 में कर लें, 80 में कर लें, ये डिपेंड करता है आप पे। अब ये देखें, अगर ये कर रहा है बंदा कि आई विल डू गेस्ट पोस्ट ऑन DR70 गूगल न्यूज़ साइट्स SEO बैकलिंक्स के साथ, ये $9,000 में करके दे रहा है। इसका मतलब कितने पैसे हैं, तकरीबन $30 है, $30 के करीब। अब इसको हो सकता है कोई 10 में मिला है, कहीं 5 में मिला, 8 में मिला, 10, ये डिपेंड करता है। अब ये DA50 to 90 में गेस्ट पोस्टिंग करके दे रही है, ये 3,000 में करके दी। हो सकता है इसके पास ये फ्री वाला इस तरह का स्टफ हो, ये भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीज़ें कहाँ पे पेस्टिंग कर रहे हैं, ये सारा कुछ ये भी आप सर्विस दे सकते हैं। इस तरह के लोगों को स्टडी करें और स्टडी करने के बाद अपनी सर्विसेज इस तरह की देनी शुरू कर दें। तो ये भी एक स्किल अब आपके पास आ गई है, ठीक है ना। इसमें भी आप थोड़ा सा वर्किंग करें ना, तो ये आपको तरीका कोई मुश्किल नहीं है। आपको चलो मैं टास्क ये देता हूँ आपको दूसरी साइट्स को आपने क्या करना है, आपने अपने अपवर्क को तो करना ही करना है प्रमोट। आप ये करें कि अज़मी डिजिसोल का ये जो है ना, इसका ये जो लिंक है, इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद इसको आप
10 वेबसाइट पे ना प्रमोट करें आप। हर बंदे ने अपनी अपनी साइट में करना है। 5-5 वेबसाइट में आपने करना है, 10 में नहीं करना, 5-5 में करना है। 5-5 वेबसाइट में ये अपने यहाँ से कोई भी सर्विस ओपन कर लेनी, वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कर लें। ये जो सर्विस ओपन हो गई ना, इसको आपने इस लिंक को कॉपी करना है और इसको पेस्ट कर देना। अच्छा, कोई दूसरा बंदा इसको कर ले, ऐसे करके ये 5-5 आपने ना करके सर्चिंग करनी है अपनी साइट्स की, इनके अकाउंट्स बनाने हैं। ये जो साइट्स मैंने आपको यहाँ पे शो करवा दी, ये वीडियो में मैं आपको सेंड कर दूँगा। यहाँ पे गूगल में जब टॉप ये लिखते हैं ना, टॉप सोशल बुक मार्किंग साइट्स, तो ये आ जाती है। इसको चाहे आप ना ही लिखें, इंटर करेंगे आपके पास सामने साइट्स आ जाएंगी। इस तरह की जो फ्री साइट्स है। अच्छा, सोशल मीडिया की साइट्स को ज़रा परहेज करें, बुक मार्किंग वाली कर लें, वेबसाइट्स पे कर लें। इस तरह की जो वेबसाइट है ना, उन पे करें आप। एक तो है ये वाली साइट्स, ट्विटर हो गया, इस इंस्टाग्राम हो गया, फलाना, इसमें तो आपने अपना अकाउंट बनाना ही बनाना, ये नहीं बनाना हमने। ये कोशिश करें, ये जो नीचे लिंकिंग है ना, ये वाली इस तरह की पड़ी हुई, इन पे जाके देखें। लेकिन सबसे पहले साइट्स को ओपन भी करके देख लें। ये ना हो कि साइट ही किसी फजूल किस्म की और आप उस पर जो है ना सबसे पहले साइट को सबसे पहले चेक करना है आपने, तसल्ली से चेक कर लें। बात का ये होता है कि फ्रंट कुछ और होता है और उसके इंटरनल जो है ना वो कुछ और ही उन्होंने अपलोड किया होता है। अब ये देखें, इनको क्या ज़रूरत है कि ये पेस्ट करवाते हैं। इनको ज़रूरत ये है कि इन्होंने देखें ये गूगल ऐड लगाया हुआ है, इससे इनकी ट्रैफिक बढ़ती है, और ये जब ट्रैफिक बढ़ेगी तो सावधान है कि उनको अर्निंग होगी। ये इनका मकसद ये है। ये साइट है, इस साइट पे आप जाके जो भी अकाउंट बनाना है, जो भी तरीका मैंने आपको बता दिया। अब ये सब जितने भी लोग हैं, ये 5-5 लिंक लगाने हैं। मैं आपको ना 2-3 साइट्स बता देता हूँ। हुनर्स.pk है, एक होस्टिंग ग्रिप है, और एक ये अजमी डिजिसोल है। अच्छा, अब देखो इनकी कैटेगरी अलग-अलग भी करनी है। कैटेगरी कैसे अलग-अलग करनी, चलो ऐश भी लिखते हैं। अब देखिए, ये साइट जो है ये कोर्सेज से रिलेटेड, हम क्या करेंगे, कोर्सेज से रिलेटेड जो है ना वो वहाँ पे हम देखेंगे साइट्स। अब ये नहीं है कि आपने साइट्स बना ली और बनाने के बाद उसकी भरमार हो गई, आपके पास 100 साइट्स आ गई। अब 100 साइट्स में कोई किस तरह की होगी, कोई किस तरह की होगी, ऐसे ही होगा ना। आपको उनकी छांटी करनी पड़ेगी। वो लिस्टिंग बना के, वो आपका सासा है, वो आप अपनी अपनी सासे को बनाएं। उसमें ये होगा कि आप अपनी लिस्ट एक बना लें कि फैशन से रिलेटेड ये मेरे पास 5 हैं, 10 है, 20 है, इतनी साइट होगी। अच्छा, आईटी से रिलेटेड ये वाली होगी, आईटी सर्विसेज से रिलेटेड ये होगी, डोमेन होस्टिंग से रिलेटेड ये वाली होगी, अच्छा कॉस्मेटिक से रिलेटेड ये वाली होगी। इस तरह करके आप ना लहदा थोड़ी सी उनकी लिस्टिंग कर लें, एक ही फाइल में आप बना लें, नीचे टैब बना लें, जैसे मैंने आपको ये बताया था ना, इसमें हमने शीट बनाई थी। अब इसमें ऐसी शीट बना लें, और इसकी जो है ना वो यहाँ पे एक शीट बनी है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, एक और शीट बन जाएगी, प्लस पे क्लिक करें, एक और बन जाएगी। इस तरह करके आप इसका नाम रख लें फैशन, ये रीनेम, इसका नाम रख लें आप आईटी, इसका नाम रख लें आप कॉस्मेटिक्स, ओके हो गया जी। अभी एक ही शीट में चाहे जितनी मर्जी आप इतनी लंबी लाइन लगा लें, और इसमें आप ऐसे करके इसकी शीट बनाते जाए। वेबसाइट का नाम लिखें, यूज़र नेम का ईमेल लिखें, यूज़र नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, मोबाइल नंबर इसमें नहीं होगा, रिकवरी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह करके ये चीज़ें आप बना के रख लें, और आगे फिर ये लिख लें डीआर कितना है, डीए कितना है, इस तरीके से पेज अथॉरिटी कितनी है। ये 3-4 चीज़ें, 2-3 चीज़ें ही होती हैं, वो 2-3 चीज़ें आप यहाँ पे एक लिस्ट बना के रख लें। वो भी एक शीट का एक पैटर्न जो है ना वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, उस हिसाब से आप इसकी बना लें ये शीट। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि आपके पास ये वाली एक साइट आ गई, ये कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड आ गई।
अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आईटी की साइट में जाके कॉस्मेटिक्स को हम जाके वहाँ पे अपलोड कर दें, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसके लिए हम कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड या फैशन से रिलेटेड या ब्यूटी से रिलेटेड, हेल्थ भी नहीं आएगा इसमें, ब्यूटी आएगा, इससे रिलेटेड साइट्स हम सर्च करेंगे और उसमें जाके अपलोड करेंगे। लेकिन जब हमारे पास ये शीट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होनी शुरू हो जाएगी तो हमें इतनी तको नहीं करनी पड़ेगी। शुरू शुरू में होगा कि इसकी छांटी हमें करनी पड़ेगी, करने के बाद ये लिस्टिंग जिस तरह हमारे पास होगी, हम यही चीज़ें हम वहाँ पे जाकर फाइवर पे, अपवर्क पे अपलोड कर सकते हैं। ये भी एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक टॉपिक है, गेस्ट पोस्टिंग, एसईओ, गेस्ट पोस्टिंग, ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये देखिए सारा कुछ 20 हाई डीए गेस्ट पोस्टिंग, ये डीए 50 to 90, डीए 90 to अपना डीआर 76, ये इस तरीके से चीज़ें हैं ये वाली। इनको देख के आप यहाँ पे सर्विसेज दे सकते हैं और इसका बड़ा काम है, ये बहुत सारा काम ये मिलता रहता है इस तरह का। ये हो गई। अब बैक लिंकिंग भी हो गई और टास्क आपका क्या हो गया कि सबसे पहले तो आपने साइट्स इस तरह की सर्च करनी है और ये 4 साइट्स आपको मैंने यहाँ पे शो करवा दी हैं। इन 4 साइट्स पे, चारों साइट्स का कोई भी लिंक ले लें आप, जैसे कि hunar.pk आ गया, hunar.pk इसके कोर्सेज में चले जाएं, इस पर किसी पे क्लिक कर लें, कंटेंट पे कर लें, डिजिटल मार्केटिंग पे कर लें, यहाँ पे क्लिक करें और इसका जो लिंक आएगा इस लिंक को आप अपने एक आर्टिकल में पेस्ट करके 5 आर्टिकल आपने। अच्छा, एक और भी चीज़ चेक करनी है, वो चेक ये करनी है कि आपको अगर यहाँ से आप साइट किसी को चेक करना चाह रहे हैं कि ये साइट्स हम यूज़ करना चाहते हैं, इसको कॉपी करें आप, DAPA चेक कर लिखें, ये माउस के ज़रिए से चेक कर लें और ये स्मॉल एसईओ टूल के ज़रिए से चेक कर लें। ये बहुत सारी साइट्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, इसको यहाँ पे ला के पेस्ट करें आप। ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता देते हैं, ये आपको ना DAPA वगैरह सारा कुछ चेक करवा देगा, इससे ये लिस्ट आपकी डेवलप होती जाएगी। अब हमने इसको चेक किया तो इसका DA है 25 और पेज अथॉरिटी है 41। इस तरीके से आप इसको यहाँ से कॉपी करें इस लिंक को और अपने वहाँ पे जाके पेस्ट कर लें। ये बाकी भी और चीज़ें भी हैं यहाँ पे कि इस डोमेन की एज जो है वो 10 साल के लिए ली हुई है इसने। अब देखो ना, ये छोटे छोटे काम तो है नहीं कि वो 1 साल के लिए 2 साल के लिए, नहीं, बड़े बड़े काम हैं, इसलिए इनकी फिर उसी हिसाब से स्पैम स्कोर आपका जो है ना वो 0.1 के करीब करीब ही होना चाहिए, 8 या 10 के करीब करीब तक ले जाए, बस ज़्यादा ना लेके जाए इसको। हाँ, बाकी जो है ना ज़्यादा, कम से कम स्पैम स्कोर कम से कम होना चाहिए इसका। पेज क्वालिटी आ गया ये, लेकिन स्पैम स्कोर, DAPA और DR, बस ये 3 चीज़ें, 4 चीज़ें हैं ना, वो एक लिस्ट बना लें। बनाने के बाद इसकी और यहाँ से आगे चेक करते जाए, ये फ्री है। इसकी सबसे पहले काम क्या करना है आपने असाइनमेंट में, यहाँ से आपने साइट के लिंक लेने हैं और यहाँ पे जाके आपने चेक करना है ये वगैरह। करने के बाद आपने इसकी लिस्ट बना लेनी है, यूज़र ने उसका अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट आप जो क्रिएट करना है एक ही ईमेल से कर ले और इस साइड पे यहाँ पे लिख दे कि ये ईमेल है और इसका यूज़र नेम चेंज हो सकता है भी चेंज हो, सबका चेंज होगा, या आप एक ही जैसा रखना चाहते हो तो एक जैसा रख लें और उसके नीचे पासवर्ड लिख लें। कुछ और क्वेश्चन वगैरह हो तो वो सारे यहाँ पे एक साइड पे यहाँ पे लिख लें और बाकी इसको आप लिखते जाए, ये आपकी साइट्स बन जाएगी, काफ़ी सारी लिंक बन जाएंगे। अब इन 4 साइट्स को ओपन करना है। इन 4 साइट्स के आपने 2-2 आर्टिकल कर, 8 बड़े, बहुत आर्टिकल, 8 ही कर लें तो बड़ी सारी बात। ये 8 आर्टिकल आपने ना चारों के 2-2 आर्टिकल लगाने। साइट एक ही दफ़ा ढूंढनी पड़ेंगी, बाद में तो फिर आपकी आसानी है, साइट पहले ढूंढ के रख लें। अभी 4 ही टॉपिक दिए हैं, ये सारी, ये तीनों ही IT से रिलेटेड ही हैं तकरीबन। हाँ, ये इसको डोमेन होस्टिंग का कंसीडर कर लेंगे, डोमेन होस्टिंग या IT से रिलेटेड जो भी साइट्स होगी वो इसी से रिलेटेड आएगी। IT से रिलेटेड सारी, ये तीनों साइट्स IT से रिलेटेड है, इनको आप जो है ना, अच्छा, इसको अज़मी डिजिटल को आप मुख्तलिफ जगहों पर भी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम जो ऐसा है कि हम कॉस्मेटिक की साइट भी बनाते हैं, क्लॉथ की भी बना देंगे, वेब स्टोर भी बना देंगे, हम आर्टिकल से रिलेटेड भी बना देंगे, ब्लॉग भी बना देंगे, सारा कुछ हमारे लिए सारे क्लाइंट ही। ठीक है जी, इसके साथ ही इजाज़त दें, आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में ईद के बाद हम मिलेंगे।
अल्लाह हाफिज़।